बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 21 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंडे का। जनाब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन एक ही चीज़ है और वो है अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जरदारी साहब ने तकरीर की और उसके बाद जो अहम तरीन था मसला मोहतरमा मरियम सफ़दर साहिबा ने भी तकरीर की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पिछली बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ, मरियम बीबी का नहीं आपको बताया। मरियम बीबी ने भी जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, उनको टारगेट किया। जबकि शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे उन्होंने कन्नी कतराई। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल एक खामोश लाइन ली हुई थी और वो ज़्यादा साइलेंट थे और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं गए और वो मिड विकेट पे एक मीडियम पेसर के तौर पे खेले, कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली। और एक चीज़ दूसरी बात, उसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था जनाब के, अब देखते हैं कि आलामिया क्या आता है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अंदर खाने हुआ क्या है। अंदर खाने ये हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इनका और मरियम बीबी, ये तीन, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी, इन तीन का एक ही ख्याल था और वो पूरी कोशिश करते रहे। और वो ये था कि जनाब पार्लियामान से बाहर आया जाए, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े, पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाए। सिंध असम्बली से इस्तीफ़े के बजाय उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली तोड़ दी जाए। ये मैं आपको कह रहा हूँ पूरे वसूख के साथ कि ये इनके डिमांड्स थे। मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इस पार्लिमानी सेटअप को तहस नहस कर दें और इस्तीफ़ों का ऑप्शन इख्तियार किया जाए, इस्तीफ़ों की तरफ जाया जाए। लेकिन इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक नहीं किया। मुस्लिम लीग नवाज़ की मेजॉरिटी जो है पार्लिमान के अंदर जो बैठी है मेजॉरिटी, वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। ये बात आप समझ लें। ये काफ़ी लेदे होती रही। उसके बाद इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। नंबर 1 इस्तीफ़ों पे ये सिर्फ 3 आदमियों का मुतालबा था। और उसके बाद आते हैं जनाब नेक्स्ट ये था इनका कोशिश इन हाउस तब्दीली कि जनाब फिर फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया जाए। तहरीक अदम एतमाद भी नहीं, उसका भी ऐलान नहीं किया जा सका। और पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है जी, वो ये हरगिज़ नहीं चाहती कि ये सेटअप ख़त्म हो। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, दूसरा बड़ा सूबा है और वो बिल्कुल ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब की खातिर या मौलाना फजल रहमान साहब की खातिर उनको खुश करने के लिए अपनी सिंध गवर्नमेंट ख़त्म कर दें, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देंगे? वो भी नहीं देंगे। पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ये पहला मामला था। इमरान खान साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया बहुत ढीले ढाले अंदाज में। और फिर अगला प्लान जो दिया गया, वो प्लान दिया गया है 4 महीने का और वो है जनाब अक्टूबर से स्टार्ट होगा, यानी कि इस महीने से सितंबर से स्टार्ट हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, बल्कि 5 महीने का तवील दौरानिया का एक मंसूबा दे दिया गया। और मैं आपको अगली बात भी बता दूंगा कि जनवरी में इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो जनवरी में लॉन्ग मार्च करने का मतलब क्या है? और हो सकता है ये जनवरी में ना करें बल्कि इसको थोड़ा सा डिले कर दें और ये फरवरी के मिड में आए इस्लामाबाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से कुछ डिले कर देंगे। और इनका हदफ क्या होगा ये मैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि जनवरी फरवरी का इन्होंने क्यों चूज़ किया है ये टाइम। जनवरी में आपको बता दूं कि जनवरी में तो लॉन्ग मार्च और धरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी रीज़न ये है कि बता दिया उन्होंने जनवरी में इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर आपने आना है तो यहाँ पे आपने कुछ दिन गुजारने होते हैं। धरना तभी होता है, धरना देना होता है।
ये सिर्फ ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च आया और यहाँ पे आके एक दो दिन में का प्रोग्राम आप बना के आते हैं, तो एक दो दिन में तो मुतालबात पूरे नहीं होने होते। तो इसलिए जनवरी में तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे सख्त सर्दी होती है, इस्लामाबाद में सख्त तरीन सर्दी होती है और उस वक्त माइनस तक चला जाता है जी। यहाँ का जो दर्जा हरारत है 0 और -1 तक भी जाता है जनवरी में, ये आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये तो आप जहन से निकाल दें, ये जनवरी से भी आगे जाएगा। इख्तलाफात इनके अंदर बहुत ज़्यादा थे और बिल आखिर जो बात हुई वो यही थी कि जनाब फ़िलहाल हम प्लान दे देते हैं, और प्लान जो दे दिया वो यही है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किस किस ने तकरीर की, उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब थे सर फहरिस्त, और उसके बाद मरियम बीबी ने की, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने खुला के बातें की। ये 3 लीडर्स थे और बाकी को हम इसलिए नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे कि उनकी कोई वो वेटेज नहीं है उस तरीके से। तो ये 3 थे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल जनाब बिलावल भुट्टो भी एक हद तक गए और उसके बाद वो भी खामोश रहे। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये टारगेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्यों था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसलिए टारगेट था कि जनाब फैटफ के बारे में जितनी भी ये जो फैटफ से मुतालिक लेजिस्लेशन हुई और उससे पहले जो लेजिस्लेशन हुई उसमें बिलावल भुट्टो जो है वो भी मुज़ाकरात किए इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ किए, और जरदारी साहब ने भी किए और शहबाज शरीफ साहब ने भी किए, सब राब्ते में थे। और मौलाना फजल रहमान साहब भी एक हद तक इनडायरेक्ट राब्तों में थे। तो इनका ये ख्याल था कि जनाब हमें नैब से छुटकारा हासिल करवाया जाए, और नैब से छुटकारा हासिल करने के लिए अपना वज़न जो है वो हमारे पलड़े में डाल दें। तो ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल नहीं थी, और फैटफ एक बिल्कुल अलग था। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया, जिनके बारे में आज ये तकरीरें कर रहे थे, उन्होंने समझाया कि ये फैटफ का बिल हो जाने दें, उसके बाद आप करेंगे बात बैठ के, लेकिन ये नहीं माने और बिल आखिर वही हुआ, फैटफ मंजूर हो गया। तो इनका ख्याल था कि नैब हम इतनी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर नैब से हमें छुटकारा दें। दूसरा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ये आमला में डालें, नैब की दस्तरस से निकाल दें इसको, ये चीज़ थी। लेकिन वो नहीं मानी गई, और वो इमरान खान साहब ने नहीं मानी। मैंने आपको बता दिया था कि विटो कर दिया था। तो एक उनको ये रंज था कि जनाब ये चीज़ें ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, यानी कि न्यूट्रल आप क्यों नहीं हो, न्यूट्रल नहीं हो बल्कि हमारी तरफ आप अपना वज़न डालें। तो ज़्यादा टारगेट वो था। दूसरा यह है कि मरियम बीबी ने वापस जाना था, लंदन जाना था, और उनको नहीं भेजा जा रहा, और अब सिचुएशन ज़रा बदल गई है। नवाज शरीफ साहब निकल गए, और अब आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब गए हैं, इलाज के लिए गए थे और कुछ तय करके गए थे। तो उनकी जो कल की तकरीर है वो बड़ा कैटेगोरिकली बता रही है कि जनाब जो भी मुआहदा इनका था वो ख़त्म। तो उन्होंने कल बताया मरियम बीबी लंदन जाना चाहती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही, ये अब दूसरा मसला है। तो बारगेन करने के लिए ये तकरीर ज़्यादा थी नवाज शरीफ साहब की। अब आते हैं आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों की तरफ। जनाब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों में सितंबर, एक तो आला सतह की कमेटी बना दी गई, सितंबर आ गया। सितंबर में क्या करेंगे जनाब, वो एक्शन प्लान मुरतब किया जाएगा। अक्टूबर को खाली छोड़ दिया गया। नवंबर में मज़ीद स्टेप्स लिए जाएंगे। दिसंबर में क्या किया जाएगा कुछ पता नहीं है। जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो इमरान खान साहब से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया, मुतालबा कर दिया कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हों। तो अब आप ज़रा आते हैं, ये इनके मुतालबात अपनी जगह, लेकिन क्या इनमें इतनी सख्त है? सूरत हाल ये है कि अभी भी जो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात भी बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनकी हुई अपोजिशन की एलामिया के बाद, जिसमें एलामिया पढ़ा गया मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो बहुत सारे रिपोर्टर सवालात करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स को सवालात नहीं पूछने दिए गए, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। और उन्होंने सवालात पूछने थे, कुछ सवालात ज़रा
तलख सवालात भी पूछने थे तो सवालात नहीं पूछने दिए गए, और सवालात सिर्फ उन लोगों को दिए गए जिनके साथ पहले से अंडरस्टैंड, मोस्टली सवालात ऐसे थे, कुछ सब तो नज़र आ रहे थे। तो इसलिए जनाब ये चीज़ भी जहन में थी कि कोई ऐसा सवाल ना आए और कि जिसका जवाब हमें देना पड़ जाए, ये जहन में रखिएगा। अब आते हैं इनके मुतालबात जनाब अभी तक जो सामने आते हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ख़बर ये है कि इनके दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बदस्तूर अपना 2 फुट दूर खड़े रहे, आज कल भी और आइंदा भी वो कई फुट दूर होंगे, वो इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये सवाल पूछा भी गया कि जनाब आप तो कहते थे कि हाँ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत सवालात किए, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे? तो इसका जवाब कोई नहीं था। अभी भी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये जनाब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इन सब को मालूम है। और ये सब आज जो कुछ इकट्ठा हुआ, अब इस APC के बाद ये सेशन ख़त्म हो गया, इस APC के बाद क्या होगा? इस APC के बाद होगा कि हर पार्टी, हर लीडर अपना अपना एक पैकेज लेके मैदान में उतरेगा, और पैकेज जेब में होगा, मैसेज भेजा जाएगा कि जनाब आएँ हमारे साथ बैठ के बात करें। तो ये कुछ होना है। और जो APC मैंने आपको पहले भी बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी बात हुई, उस हवाले से भी, और मैंने अपने वीलॉग में भी ये बता दिया था कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि APC हो गई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के नाम से ये बन गया। इससे पहले जो इत्तेहाद MRD का नाम दिया जा रहा है इनको कि MRD की तर्ज का है, ARD की तर्ज का है, तो हुकूमत ख़त्म नहीं की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, हुकूमत ख़त्म नहीं की जाएगी, क्योंकि एक हुकूमत को ख़त्म करेंगे तो दूसरी हुकूमत, दूसरे सूबे की हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ जी, अगर हुकूमत नहीं ख़त्म की जाएगी तो फिर ये आए किस लिए थे, जमा किस लिए हुए थे? तो मैं दोबारा बताता हूँ कि इनके आने का मकसद हुकूमत गिराना नहीं, बल्कि ये मुखातिब थे रावलपिंडी से, रावलपिंडी के हुक्काम से, हमारी मिलिट्री लीडरशिप से, कि जनाब हमारे पास हम हाज़िर हैं खिदमत करने के लिए, हमें आज़मा के देखें और इमरान खान साहब को आज़माए मत, और अब अगली बारी जो है वो हमें दे दें। ये एक मैसेज था। दूसरा मैसेज एक ख़ास तौर पे सऊदी अरब को दिया गया, नवाज़ शरीफ साहब ने दिया अपनी सर्विसेज देने के लिए, और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा तस्करा किया। पीपल्स पार्टी की स्पीचेस में नहीं था। मैं आपको बता दूं, इख्तलाफात जो है ना वो बहुत गहरे और बुनियादी इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में। वो इख्तलाफात कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, और दोनों बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ से पीपल्स पार्टी बार बार डसी गई है, और इस वजह से पीपल्स पार्टी कभी भी एतबार नहीं करेगी। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि इस वक्त जो फेक अकाउंट केस है जिसमें जरदारी साहब जेल भुगत चुके हैं, उनकी सिस्टर फरियाल तालपुर साहबा कर चुकी हैं, बिलावल नरगे में है, CM सिंध है, जरदारी साहब के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत पूरी कंपनी की कंपनी, और सब के सब ये सारा केस जो है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने तैयार किया था। और मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों में और सोशल मीडिया में और मीडिया के उन दोस्तों में जो कि नवाज शरीफ साहब को हीरो समझते थे, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान नहीं किया, और जब एलामिया आया तो एलामिया में तो बिल्कुल ही ठुस हो गया काम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतीउल्लाह जान साहब जो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनको भी बहुत ज़्यादा थी तवक्कुआत, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया है एलामिया के बारे में, एक स्कूटर है उसका अगला पहिया कोई नहीं, तो ये उन्होंने ट्वीट किया है कि ये एलामिया है।
तो अब आप देख लें कि जो उनके लाइक माइंडेड ख़ुद इस सारी चीज़ से मायूस हुए हैं। तो एक्चुअल सूरत हाल भी यही है कि ये सारी महफ़िल इसलिए सजाई थी सब लोगों ने कि आओ हमारे साथ डील करो। ये था बुनियादी बात।